रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। 11 बजे दक्षिण बाड़मेर के गांधर भाकर सेक्शन नेशनल हाईवे 925A पर वो पहुंचेंगे। यहां पर गांधर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का वो उद्घाटन करेंगे। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी राजनाथ सिंह के साथ मौजूद रहेंगे। दोपहर 12:30 बजे तक एयरक्राफ्ट ऑपरेशन और Su-30 MKI एंड जगुआर फाइटर विमानों का फ्लाई पास देखेंगे और इस दौरान भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हाईवे पर लैंडिंग का प्रदर्शन करेंगे। बाड़मेर के पास बनाई गई ये लैंडिंग स्ट्रिप भारत पाकिस्तान सीमा के काफी करीब है। वायुसेना कई हाईवे पर इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर अभ्यास कर रही है ताकि आपात स्थिति में वहां से ऑपरेशंस किए जा सकें। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहुंचेंगे राजस्थान। 11 बजे दक्षिण बाड़मेर वो पहुंचेंगे। गांधर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का वो उद्घाटन करेंगे। इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप जो है वो यहां पर बनाई गई है। दोपहर 12:30 बजे तक एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस वो यहां पर देखेंगे। आपको बता दें कि इस हवाई पट्टी के जरिए नेशनल हाईवे 925A पर यह हवाई पट्टी है। इमरजेंसी में फाइटर प्लेन्स की यहां पर लैंडिंग की जा सकेगी। 33 करोड़ की लागत से इस हवाई पट्टी को बनाया गया है। 3 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है, 33 मीटर चौड़ा है। हवाई पट्टी पर फाइटर प्लेन्स के लिए 2 पार्किंग भी बनाई जाएंगी। वहीं भारत पाक बॉर्डर से 40 किलोमीटर की दूरी इस हवाई पट्टी की है। सामरिक और आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से इसे बेहद इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। वायुसेना सैन्य सुविधाओं का इससे बल मिलेगा। भूपेश आचार्य जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। भूपेश, क्या कुछ जो है वो खास नेशनल हाईवे 925A पर बनी इस पट्टी पर, और आज कार्यक्रम क्या कुछ है? जी बिल्कुल, जो टाइम है वो मिनट टू मिनट आगे लगभग 10:50 के करीब यहाँ पे हलचल शुरू हो जाएगी और 11:15 के करीब यहाँ जो मिनिस्टर जो आने हैं दिल्ली, जो एयरफोर्स के जो लड़ाकू विमान है वो अलग। भूपेश, आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच रही है। आप अपनी आवाज़ को जो है वो जो दिक्कत आ रही है उसे ठीक करें और वापस मैं आपके पास यहाँ पर आता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इस हाईवे पट्टी का उद्घाटन आज होने जा रहा है ये सुरक्षा के लिहाज से बेहद इम्पॉर्टेंट है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो इस उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। कुछ ही देर के बाद जो रवानगी है वो दिल्ली से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की होगी। इस तरीके की इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स जो है वो वायुसेना की तरफ से अलग अलग हाईवे पर बनाई जा रही हैं। कुछ पर बनाई गई हैं, उनके ट्रायल्स भी हुए हैं और सक्सेस भी हुआ है इन ट्रायल्स में। दरअसल इमरजेंसी के वक्त में इन स्ट्रिप्स को यूज़ किया जा सके, ये एक कोशिश इन स्ट्रिप्स के जरिए है। भूपेश आचार्य हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। भूपेश, कब तक जो है वो राजनाथ सिंह पहुंच जाएंगे? जी बिल्कुल सुमित, जैसा कि मैंने पहले बताया लगभग 10:50 पे यहाँ पे हलचल शुरू हो जाएगी और 11:15 के करीब जो मिनिस्टर जो दिल्ली से आने वो यहाँ लैंड कर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे वो जो एक पंडाल बना रखा वो यहाँ आएंगे और उसके बाद ये एयरफोर्स के जो फाइटर प्लेन है वो अपनी यहाँ पे प्रदर्शन दिखाएंगे, जिसमें सुखोई और जितने भी लड़ाकू विमान है वो तमाम तरीके के जो प्लेन है वो यहाँ आएंगे और यहाँ पे अपना जो भी इस रनवे पे जो अपना वो दिखा सकते हैं वो सारी चीज़ें दिखाएंगे, दमखम दिखाएंगे और यहाँ से वो मंत्री और जो उनके साथ जो दूसरे अतिथि आ रहे हैं वो सब तमाम लोग यहाँ बैठ के इसको देखेंगे। जैसे कि इसमें एयरफोर्स के कुछ अभी अधिकारियों से बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना है यहाँ पे टच डाउन और उसके अलावा जो हवा में किस तरीके से ये एयरफोर्स आता है और किस तरीके से लैंड करेगा और किस तरीके से वापस उठ जाएगा, इस तमाम तरीके की चीज़ों को यहाँ पे दिखाया जाएगा। एयरफोर्स अपनी ताकत का यहाँ भरपूर प्रदर्शन करेगी और उसके बाद मंत्री ब्रीफ लेंगे और जानकारी लेंगे इस पूरे हाईवे के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में और इस सामरिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है और किन किन चीज़ों के हिसाब से इसको बनाया गया है, किस तरीके से बनाया गया है, क्या इसका बाकी सारी कितनी डिटेल है, कितनी ये स्ट्रिप है, इन तमाम
तमाम बातों की जो ब्रीफिंग है एयरफोर्स के अधिकारी यहाँ इनको देंगे और उसके बाद मंत्री इन जो भी यहाँ अधिकारी उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद वो अपना उद्बोधन देंगे और अपने अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। जी सुमित, वेस्टर्न रीजन के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है इस इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का, क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से इसको यूज किया जाएगा आने वाले वक्त में? जी सुमित, अगर इसकी बात की जाए कि कितना महत्वपूर्ण है, इसको इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है जो 65 की और 71 की जो लड़ाई हुई थी उस समय एयरफोर्स का अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में थी और इसी की वजह से इसकी आज जरूरत महसूस की गई, क्योंकि जो बाड़मेर में जो इस बाड़मेर के सीमावर्ती जिले में जो पाकिस्तान से लगती लगभग इसकी 200 किलोमीटर से ज़्यादा की सीमा है, उस पूरे एरिया में जो एक एयरफोर्स का स्टेशन है वो बाड़मेर शहर के आसपास है, तो बॉर्डर से लगभग 100 से 150 किलोमीटर दूर पड़ जाता। तो ऐसे में समय और दूरी की वजह से इस बात की जरूरत महसूस की गई कि बॉर्डर के नज़दीक इस तरीके से कुछ हवाई पट्टियां हों जिसपे कम से कम लड़ाकू विमान और जो एयरफोर्स के जो मालवाहक विमान है उनको उतारा जा सके। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जिस समय इस रोड का प्रोजेक्ट बनाया गया था उस समय इस बात का तय किया गया था कि जो बॉर्डर एरिया के नज़दीक का हिस्सा होगा वहाँ पे इस तरीके की एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी ताकि किसी भी तरीके की इमरजेंसी लैंडिंग में या किसी भी तरीके का आपात की स्थिति में यहाँ पे इन विमानों को उतारा जा सके, ताकि जो फ्रंट पे जो सेना है या एयरफोर्स है जिनको रसद सामग्री से लेके बाकी तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं जो भी इनको रिक्वायरमेंट होगी उन सब चीज़ों की कम समय में जल्दी से जल्दी आपूर्ति कराई जा सके। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 65 और 71 में यहाँ पे भी लड़ाई हुई थी और यहाँ पे एयरफोर्स का अपने आप में महत्वपूर्ण रोल था, तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये हवाई पट्टी बनाई गई है जिसपे सभी तरीके के प्लेन आज जो इससे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो यहाँ पे है, यहाँ पे हर तरीके के प्लेन को उतारा जाएगा, ट्रायल कराई जाएगी और बताया जाएगा कि किसी भी विषम परिस्थिति में यहाँ पे एयरफोर्स के प्लेन लैंड हो सकते हैं और जो कि बिल्कुल सीमा के नज़दीक है। अगर आप इसकी बात करें तो ये जो भारत पाक की सीमा है वहाँ से बम उसके लिए हवाई दूरी इसकी 30 किलोमीटर से भी कम होगी और 30 किलोमीटर से कम दूरी में कोई भी फाइटर प्लेन और किसी भी तरीके का कोई भी प्लेन यहाँ पे तुरंत जाके जो भी उसको उस समय का जो एक्टिविटी करनी है, जो एक्शन करना है वो उस समय तुरंत कर सकता है, ताकि किसी भी तरीके से भारत की सीमा में अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो भारत उसको मुंह तोड़ जवाब दे। और पाकिस्तान समय समय पर सीमावर्ती एरिया में बताता रहता है कि हमने यहाँ ये किया वो किया। इन तमाम बातों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज इस तरीके का कार्यक्रम किया गया ताकि उनको पता लगे कि किस तरीके से भारत की जो वायुसेना की शक्ति है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसी को लेके ये सारी चीजें की जा रही है। जी सुमित, मैं चाहूंगा उपेश अगर ये संभव हो आप उस एयर स्ट्रिप को जो है हमारे दर्शकों को दिखा सकें और ये कितनी खास है अपने आप में, ये भी आप जो है बताएं अगर आप उस एयर स्ट्रिप के पास जो है अगर जा सकते हैं। और दूसरा हम ये भी समझना चाहेंगे जब हिंदुस्तान में इस एयर स्ट्रिप की जिस तरीके से शुरुआत हो रही है किन देशों में जो है हिंदुस्तान का अब नाम शुमार हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम ऐसे देश हैं जो इस तरीके के जो है इमरजेंसी स्ट्रिप्स जो है अपने यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएंगे एयर स्ट्रिप। ये सामने अगर आप कैमरे की तस्वीर में देख पाएंगे ये एयर स्ट्रिप है, ये जो सामने आपको दिख रहा है इसी एयर स्ट्रिप पे यहाँ पे उतरेंगे। ये लगभग 3 किलोमीटर से 3.5 किलोमीटर लंबी है और जो इसकी चौड़ाई है लगभग 100 फीट से भी ज़्यादा की है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी प्लेन हो वो यहाँ पे उतर सकता है। और इसकी जो आप बात करें, क्योंकि जो एक तरीके की रोड दिख रही है पर इस रोड को टेक्निकली इतना हाईली बनाया गया है ताकि इसमें किसी भी तरीके का बड़े से बड़ा जंबो जेट हो तो वो भी उतर सकता है और इसका मेंटेनेंस और उसको उसी तरीके से बनाया गया है ताकि आने वाले लंबे समय तक ये रहे। और ये एनएचआई के जो अधिकारी वो भी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि वो भी मंत्री को ब्रीफिंग देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से ये रोड बनाई गई है, आम रोड से इस रोड में क्या फर्क है और इसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है। आप देख सकते हैं इसके पास ही एक सर्विस लेन बनाई गई है जो इसके यहाँ के आने जाने के लिए किसी भी तरीके के ट्रैफिक को यूज करने के लिए बनाई गई है। ये जो एयर स्ट्रिप है ये आम दिनों में जनता के लिए खुली रहेगी। जिस दिन एयरफोर्स या किसी तरीके की इस तरीके की एक्टिविटी होगी उस दिन इस रोड को दोनों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा और किसी भी तरीके का मूवमेंट, सिविलियंस का मूवमेंट बिल्कुल यहाँ पे रोक दिया जाएगा। ये जो स्ट्रिप है ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बिल्कुल सीमा से लगती हुई जगह है और ये जो रोड है, ये रोड जो हाईवे जो बना है ये कांडला से लेके और जम्मू तक का कनेक्टिविटी का रास्ता है। इससे किसी भी तरीके का रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है, चाहे वो किसी भी सेना का हो या किसी और तरीके से हो, तो यहाँ से इस रोड को बनाया जा सकता है। ये रोड भी अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है कि इस रोड को जो कनेक्टिविटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कांडला पोर्ट से लेके और श्रीनगर तक की कनेक्टिविटी है इसी रोड से, तो इसी रोड को आगे तक कंटिन्यू किया जाएगा और ये आगे ये रोड जाते हुए सीमावर्ती क्षेत्र से होती हुई और आगे बाड़मेर से जैसलमेर, जैसलमेर से होती हुई पंजाब, राजस्थान की सीमा खत्म होने पंजाब, पंजाब के बाद ये कश्मीर की तरफ ये रोड निकल जाएगी। जी सुमित, चलिए बहुत शुक्रिया, आप लगातार नजर बनाए रखें, आपके पास हम अपडेट के लिए आते रहेंगे। कुछ देर के बाद यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे जो इस इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का जो उद्घाटन है वो यहाँ पर करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं।